हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6, 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 42 जो कि 9 मार्च 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट, और इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जिसमें से फर्स्ट है लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आपको अपनी आवाज़ यानी बोलने का तरीका है, स्टोरी को जो पढ़ना है सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, उस स्टोरी का जो फ्लो है, उसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसके कैरेक्टर्स है, उसको रिफ्लेक्ट करते हुए उसी टोन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सेकेंड है डोंट रीड टू फास्ट, तो आपको चीज़ों को बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसाइज, तो कहीं कहीं पे एम्फेसाइज करने के लिए आप पॉज ले सकते हैं। तो बच्चों, स्टोरी का नाम है द बॉय हु वुड नॉट स्टॉप थ्रोइंग रबिश, यानी एक ऐसा लड़का जो कि कचरा फेंकने से बाज नहीं आता है। Karan lived on the top floor of a building. He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world. तो करण नाम का एक लड़का है जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता था और काफ़ी चार्मिंग था, और उसकी एज है 9 years, ठीक है। और उसे दो चीज़ें बहुत पसंद थी, हिज पप सिम्बा एंड कैंडीज़, तो उसे टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उसका जो डॉगी है सिम्बा वो उसे बहुत पसंद था। In fact, he loved them so much that they both accompanied him everywhere he went. तो वो जहाँ भी जाता था इन दो चीज़ों को अपने साथ में हमेशा ले जाता था। One in his pockets and the other in his feet. तो एक तो उसके पॉकेट में होती थी और दूसरे उनके पैरों के पास में होती थी। There was just one problem, पर यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम थी। Each time Karan ate a candy or a chocolate, he did not bother looking for a dustbin to throw the wrapper into. तो जैसे ही वो चॉकलेट या कैंडी खाता था करण, तो उसका ये कचरा जो है वो डस्टबिन में नहीं डालता था, कहीं पे भी फेंक देता था। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, और ये एक अच्छी आदत तो नहीं है। अब इसके बाद देखो, ऑल हिज नेबर्स वर टायर्ड ऑफ हिज हैबिट ऑफ लिटरिंग, और ये कचरा फैलाने की जो हैबिट थी उसकी, इससे सभी नेबर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन दी बॉयज़ एंड गर्ल्स हु प्लेड ऑन दी पेवमेंट बिलो वर वेरी एंग्री, और बच्चे जो नीचे खेला करते थे वो भी इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। बिकॉज ईच टाइम करन एट अ कैंडी unwrap, chomp, and out went the wrapper through the balcony or window onto the pavement below. तो जैसे ही वो चॉकलेट खाता था तो उसका जो कचरा है वो हमेशा नीचे पेवमेंट में फेंक दिया करता था। So they all put their heads together and decided to teach him a lesson. तो सबने सोचा कि इसको क्यों ना हम पाठ पढ़ाएं। Next evening, the kids collected all the chocolate and candy wrappers from the pavement and dumped them आउटसाइड Karan's डोर एंड दे रैन अवे। और इसके बाद क्या किया, इन सभी ने सारा कचरा इकट्ठा किया और करण के घर के सामने फेंक दिया। करण विल नेवर फाइंड आउट हु पुट दीज रैपर्स हेयर, और करण को कभी नहीं पता चलेगा कि ये रैपर्स किसने फेंके हैं, सेड वन ऑफ द गर्ल्स, एक लड़की ने कहा। ओ बट हु वॉज that at the door sniffing at the wrappers? If Simba, Karan's pup, what was he doing now? तभी उन्होंने देखा कि जो कुत्ता है, जो सिम्बा है, वो रैपर्स को स्निफ कर रहा था, और इन सब ने सोचा कि अब क्या होगा। ही वॉज ईटिंग वन ऑफ द रैपर्स, और ये क्या कर रहा है, एक रैपर को खा रहा है। ही विल चोक, और अगर वो इस रैपर को, कचरे को खाता है तो वो चोक हो जाएगा। ही इज़ चोकिंग, और सभी ने देखा कि वो चोक कर रहा है। सम वन हेल्प। There came Karan and his father. They saw Simba and rushed off with him to the vet. तो इसके बाद करण आया और उसने देखा कि सिम्बा कचरा खा रहा है और वो चोक हो रहा है, और इस तरीके से करण और उसके पापा ने सिम्बा को लेकर वो एक डॉक्टर के पास गए। दे रिटर्न होम आफ्टर एन आवर, और वो 1 घंटे के बाद घर वापस आए। द डॉक्टर मैनेज टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बाज थ्रोट। अब डॉक्टर ने जो ये कचरा है वो सिम्बा के गले से बाहर निकाल दिया था। सिम्बा वॉज सेव्ड, और इस तरीके से सिम्बा बचाया जा चुका था। करण हैड लर्न हिज लेसन, और करण को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वट हैपन टू सिम्बा कुड हैपन टू एनी डॉग और एनी एनिमल, और जो इस समय सिम्बा को हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी भी एनिमल के साथ हो सकता था। ही प्रॉमिस टू बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर एंड नेवर लिटर अगेन, और करण ने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा से कचरा कभी भी नहीं फैलाएगा। ठीक है,
अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी है करण पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स। तो करण ने अपने आसपास कचरा फैलाया था। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू, राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। तो आप अपने आसपास कचरा कैसे चेक करते हैं, आपको कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बच्चों पहले तो आप गार्बेज देखते होंगे कि आसपास गार्बेज है या नहीं है, ठीक है। और क्या देखते होंगे, कहीं पे पानी वगैरह है तो नहीं फैला है, ये चीज़ें देखते होंगे। या अगर आप कुछ और भी देखते हैं तो वो 2 चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक फूड इज़ any food item that is enjoyable or appealing but is of the little or no real nutritive value। तो जो जंक फूड होता है वो खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे खाना चाहिए, पर एक्चुअल में हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिशन ऐड वो नहीं करता है, ठीक है। रीड दी अबाउ स्टेटमेंट, डू यू थिंक दैट जंक फूड इज़ हेल्दी। क्या आपको लगता है कि जंक फूड हेल्दी होता है। कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक। क्या आप एक हेल्दी स्नैक का नाम दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि क्या आपको लगता है कि जंक फूड हेल्दी होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो। और एक आपको स्नैक का नाम लिखना है, तो कोई भी स्नैक का नाम लिख सकते हैं जो हेल्दी होता है, ठीक है। जैसे कि सैंडविच लिख सकते हैं, पोहा लिख सकते हैं, ठीक है, पोहा काफ़ी हेल्दी होता है, ठीक है। ओके, बी पार्ट है फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। तो आपको न्यूज़पेपर में एक ऐसा आर्टिकल ढूंढना है जो कि हेल्दी फूड हैबिट्स को प्रमोट करता हो या हेल्दी स्नैक्स के बारे में हो, और उसको आप अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबाउट इन योर ओन वर्ड्स, टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। तो बच्चों आजकल आप स्कूल जाते ही हैं, तो आप अपनी टीचर से हेल्प लेकर इस स्टोरी की एक इस स्टोरी को छोटे रूप में लिखेंगे, इसकी समरी बनाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।